प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को होता है। सभी पंचांगों में प्रदोष व्रत की तिथि का विशेष उल्लेख दिया गया है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के महत्व में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे सोमवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सोम प्रदोष कहलाता है। मंगलवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में आने वाला प्रदोष विशेष लाभदायी होता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव का पूजन संपन्न करना चाहिए। प्रदोष वाले दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। दिन में केवल फलाहार ग्रहण कर प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक पूजन कर व्रत का पारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये शास्त्रानुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट तक रहता है। कुछ विद्वान मतांतर से इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व व सूर्यास्त के 2 घड़ी पश्चात तक भी मान्यता देते हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्र व व्रतादि ग्रंथों में प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट तक ही माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट ही रही थी कि उसे एक घायल लड़का रास्ते में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदले, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों के दिन फेरते हैं।